खास करके वेनेजुएला पर कैसे जंग थोपने की तैयारी अमेरिका कर रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। और वहीं अब एक और फ्रंट की बात करते हैं, नेटो वर्सेस रशिया का फ्रंट। बाल्टिक से न्यूक्लियर युद्ध के आसार कैसे बनते नजर आ रहे हैं, जरा देखते हैं। जर्मनी में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही। ट्रेनिंग के दौरान घर की छत पर गिरा यूक्रेनी सैनिक। ये देखिए तस्वीरें, पैराशूट लैंडिंग के दौरान बैलेंस बिगड़ा और यह हादसा हो गया। पैराशूट लैंडिंग के दौरान यूक्रेनी सैनिक घायल हो गया। तो बाल्टिक सी में नाटो की एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल चल रही है। स्वीडन ने मर्लिन कोड नेम से शुरू किया सीक्रेट सैन्य अभ्यास। ड्रिल में जर्मन, स्पेनिश सबमरीन और नाटो शिप शामिल हैं। स्वीडिश नेवी के नेतृत्व में 14 नवंबर तक चलेगी ये जंगी तैयारी। 2026 से हर साल होगी स्थायी नाटो ड्रिल, ये तय हो गया है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. तो नाटो की सीक्रेट जंग की तैयारी को लेकर खबर है। स्वीडन की समुद्री सीमा और टेरिटोरियल वाटर में नाटो की जंगी ड्रिल हो रही है। नाटो नेवी टास्क फोर्स 1 के शिप और हेलीकॉप्टर ड्रिल में शामिल हैं। जर्मन और स्वीडिश नेवी की सबमरीन भी सीक्रेट ड्रिल का हिस्सा है। बाल्टिक सी की गहराई सबमरीन को छिपने में मदद करती है, यह स्वीडन ने कहा है। स्वीडिश नौसेना ने विकसित की है खास एंटी सबमरीन रणनीति। और वहीं आर्कटिक सर्कल में ब्रिटेन की सीक्रेट वॉर ड्रिल चल रही है। रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने बनाई सीक्रेट वॉर कमांड बेस। नॉर्वे के पहाड़ों में सीक्रेट वॉर कमांड बेस तैयार किया गया है। रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने शुरू किया वॉर सिमुलेशन। ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हीली भी इस अभ्यास में शामिल है। तो नॉर्वे के पहाड़ों में देखिए किस तरह से वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। एक बात बिल्कुल साफ है, ज्यादा से ज्यादा तैयारियां की जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार इकट्ठा करने की होड़ सी नजर आ रही है और न्यूक्लियर टेस्ट की धमकियां दी जा रही हैं। आर्कटिक में ब्रिटेन की सीक्रेट वॉर ड्रिल को लेकर खबर है। नॉर्वे के पहाड़ों के भीतर ब्रिटेन की सीक्रेट वॉर एक्सरसाइज। आर्कटिक सर्कल में रूस के खिलाफ संभावित हमले की तैयारी है। ड्रिल में रूस से जंग की स्थिति में रणनीतिक रिस्पांस की तैयारी की जा रही है। ब्रिटिश सेना ने नॉर्वे के आधा मील अंदर बनाया ऑपरेशनल बंकर। ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे और बाल्टिक देशों ने मिलकर यह वॉर प्लानिंग तैयार की है। आर्कटिक में रूस की मिलिट्री एक्टिविटी और मूवमेंट से नाटो भी अलर्ट है। रूस के ग्रे जोन और हाइब्रिड वॉरफेयर का रियल टाइम जवाब तैयार करना इसका लक्ष्य माना जा रहा है। आर्कटिक में ब्रिटेन की इस सीक्रेट वॉर ड्रिल को लेकर डीके पांडे सर, आप क्या कहेंगे? ये तैयारी आखिर किसकी चल रही है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले भी आपने जिक्र किया था कि आर्कटिक से और बाल्टिक रीजन में पूरा एक्टिवेट किया जा रहा है। मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रीइंफोर्समेंट किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार के अगर ऑफेंसिव होता है तो उसका सामना करने के लिए नाटो फोर्सेस तैयार रहें। हाँ। और इनके बीच में देखिए, जब फोर्सेस मल्टीनेशनल फोर्सेस इकट्ठा होती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उस चैलेंज उसी को एड्रेस करते हुए जो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉकेट्स में जो है वो वॉर ड्रिल्स हो रही है ताकि लोगों के जो कॉन्सेप्ट ऑपरेशंस हैं वो क्लियर हो जाए और उनको जो भी कुछ नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनके ऊपर उनको कैसे हैंडल करना है, उसको डिसीजन मेकिंग में कैसे लाना है, वो उस पर जो है महारत हासिल हो। लेकिन कुल मिलाकर देखें, और एक और चीज मैं बता दूं कि फिनलैंड में भी एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नया खोला गया है। P8 जो है अमेरिकन जहाज पिजोरियन को पूरा सर्वेलेंस पर रखाया गया लगातार, ताकि जो भी ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हो रहे हैं उस इलाके पर उस पर पूरी नजर रखी जाए और साथ में किसी प्रकार की जो तैयारियां हैं उसे करनी है तो उसे किया जाए। लेकिन ध्यान रहे कि एक भी गोली चलने की उम्मीद नहीं है मुझे,
क्योंकि ये बेसिक लड़ाई जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में है। उसके बाहर अभी तक अगर होना होता तो देखिए 3 साल से अधिक हो रहा है समय रशिया यूक्रेन के वॉर को, और उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं आ रहा है, और वो केवल मात्र अग्नि में आहुति देने का काम किया जा रहा है। तो ये उसी का एक हिस्सा मात्र है, और कोई निर्णय होगा या कोई डिसीजन आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप कुछ जो है वो कर पाएंगे और वो पीस ड्रिल करा के वॉर अपना नोबेल प्राइज ले पाएंगे, कुछ ऐसे हालात लगते नहीं है। क्योंकि पुतिन के इरादे बड़ा क्लियर है कि जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव है उसको उनको हासिल करना ही है। बिल्कुल, और पुतिन बहुत हद तक अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करते नजर भी आ रहे हैं, लेकिन 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए एक तरह की फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं रूस में भी नजर आ रही है। अमेरिका इस युद्ध को भड़काने का कोई मौका छोड़ नहीं रहा है, लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं तमाम पश्चिमी देश, और ये वजह है जिसकी वजह से आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए। एक बार फिर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के फ्रंट पर लौटते हैं, जहां मुनीर की सेना में कोहराम मचा हुआ है। बलूचिस्तान में आम लोगों की हत्या कर रही है पाकिस्तान की बदनाम सेना। कैच में पाक सेना पर 4 लोगों की हत्या का आरोप लगा है। बलूच यकजहती समिति का पाक सेना पर निशाना। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना चला रही है किल एंड डंप कैंपेन, ये कहा गया है। BYC के दावों पर बलूचिस्तान पोस्ट की ये रिपोर्ट सामने आई। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, निहत्थे और बेकसूर लोगों की हत्या कर रही है पाकिस्तान की सेना। बलूचिस्तान के केच इलाके में 4 लोगों को मार डाला गया। लोगों का अपहरण कर हत्या कर रही है पाकिस्तान की सेना। BYC का दावा, बलूचिस्तान में पाक सेना चला रही है किल एंड डंप कैंपेन। नवंबर में 6 बलोच नागरिकों की हत्या की गई। ज्यादातर की हत्या अपहरण के बाद की गई।